नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। आंगनबाड़ी वर्कर की बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर लगातार पिछले 16 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने डीडीसी राजेंद्र शर्मा को एक ज्ञापन दिया था और उनके द्वारा जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से भी बातचीत की गई थी कि उनको जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका कहना था कि हमारी जो पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए, क्योंकि 60 साल की एज की जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको सरकार अब घर भेजने की तैयारी में है। और आंगनबाड़ी वर्कर का ये कहना है कि 60 साल की उम्र तक हम घर जाएंगे तो हम घर में क्या लेकर जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। सुंदरबनी की तहसील परिसर में उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान आरोप भी लगाए कि जो सरपंच है, पंच हैं, डीडीसी बीडीसी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं उन पे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए आज जहां पर कोई भी नहीं आया है, क्योंकि बात करके सरपंच पंच और एमएलए की बात करेंगे तो वो उनका कहना है कि जब बोर्ड की बारी आती है तो वो हमारे घर के दरवाजे खटखटाते हैं, उस समय हमारी बोर्डों की उनकी ज़रूरत होती है और हमसे बोर्ड ले जाते हैं, मगर जब हमें इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारी जो बात है आगे तक पहुंचाने में वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज दिन तक किसी भी अधिकारी के द्वारा बात जो है आगे तक नहीं पहुंचाई गई और हमारी जो पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं की गई। बात आंगनबाड़ी वर्कर की तो आंगनबाड़ी वर्कर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन सुंदरबनी के में भी एक बार दोबारा प्रदर्शन किया। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान और क्या क्या बातें रखी। देखिए, हम सभी यहाँ पे कम से कम 10 दिनों से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे डेली जो है कि हम रैली भी निकालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी हमारा जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सुनने के लिए अभी तक यहाँ पे नहीं आया हुआ है। हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं, हमारी जो भी समस्याएं गवर्नमेंट से हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि कम से कम हमारी बातों को उनको गौर करना चाहिए। जो एलजी साहब ने हमारा जो 60 साल पेंशन स्कीम, विदाउट पेंशन स्कीम हमारी औरतों को यहाँ पे रिटायर कर रहे हैं, ये स्कीम उन्हें लागू नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने इस फैसले पर दोबारा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी हमेशा औरतों के लिए कोई ना कोई स्कीमें लागू करते रहते हैं। उसमें चाहे विधवा पेंशन हो, श्रम पेंशन हो, कई तरह की स्कीमें वो औरतों के लिए लागू करते रहते हैं। लेकिन जब भी 60 साल हमारी औरतों की बात आती है तो वहाँ तक अभी तक कोई भी जो है स्कीम वो लागू नहीं की गई है। 60 साल के बाद कम से कम 30 या 40 वर्ष हर आंगनवाड़ी वर्कर हो या हेल्पर हो, उसने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है, हमारे हक की बात आती है, तो आज कोई भी जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है हमारी समस्याएं सुनने के लिए नहीं आ रहा है। हम एलजी साहब या गवर्नमेंट से किसी भी से अपील करते हैं कि हमारी इस समस्याओं को सुने, हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए, ताकि हम जब भी रिटायर होकर अपने घर जाएं, हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है, कोई पेंशन स्कीम है या कोई भी थोड़ा बहुत हमें दिया जाए, ताकि हम अपना बुढ़ापा आराम से अपना आगे से गुजारा कर सकें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिम ही होंगे, तो आगे जाके हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। ये सब समस्याएं हैं जो हमारी पर्सनल इशू हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी औरतों की जो भावनाओं की वो कदर करें, हमारे मुद्दों को सुने, हमारी समस्याओं को सुलझाएं। नहीं तो आने वाले चुनावों में महिलाओं की जब बात आती है तो महिलाओं की ताकत को वो आजमाएं नहीं। इससे यही होगा कि हम अपने, अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती है तो हम गवर्नमेंट के बारे में क्यों सोचते हैं। हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हम सब इतना ही कहते हैं कि जो एलजी साहब ने ये हमारा जो पेंशन स्कीम 60 साल से रिटायरमेंट है, कम से कम इस पर तो विचार विमर्श उनको करना ही पड़ेगा।